बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ चंद रोज़ पहले मैंने अपने एक व्लॉग में मुमकिना ख़तरे का, मुमकिना ख़दशे का इज़हार किया था। आज उस ख़तरे की, उस ख़दशे की एक झलक नज़र आई है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने फ़िलहाल उस नुक्ते पर चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये क्या मामला है और चंद रोज़ पहले हमने इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ किस ख़दशे का इज़हार किया था, एक तो ये डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, अदालत उस्मा में इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और दौरान समाअत एक अहम नुक्ता अदालत की जानिब से उठाया गया और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इस नुक्ते पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जवाब मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, कल जैसा कि मरी में शेख रशीद साहब को फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया था, लेकिन अदालत की जानिब से उनका जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी पुलिस की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और फिर रात गए जो है वो मरी पुलिस ने शेख रशीद साहब को जो है वो अडयाला जेल पहुँचा दिया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सेशन अदालत से जो शेख साहब की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई थी, जो वकला हैं शेख रशीद साहब के, उन्होंने आज ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और शेख साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को 13 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करवाई जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वक्त की किल्लत के बायस जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। वजारत दाखिला की जानिब से भी इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई। तो अपना मंगल के रोज़, रमा जो हफ्ता है, मंगल के रोज़ इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी, लेकिन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने इस केस में वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करना था, वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान साहब का जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ मुकदमा है उसमें मसरूफ़ थे। तो फिर इस केस की समाअत को जो है वो मंगल से लेके जुमे तक जो है वो इसे फ़िक्स नहीं किया गया। तो अब इस केस को जो है वो अगले हफ्ते मंगल के रोज़ यानी 14 फरवरी को समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी का पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा था, इमरान ख़ान के खिलाफ मुकदमा था, इस केस में इमरान ख़ान साहब की आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हुई। डॉक्टर बाबर रहमान साहब पेश हुए। अदालत की जानिब से इमरान ख़ान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया। मेडिकल जो सर्टिफिकेट था ATC अदालत ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 15 फरवरी तक जो है वो तौसीक कर दी गई। और इसके अलावा नाज़रीन, जो तोशा खाना का इमरान ख़ान साहब के खिलाफ फैसला है जिसमें डिस्क्वालीफाई किया गया, उस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ और मोहसिन रांझा मुशफ़िक़ नवाज़ के रहनुमा ने के ऊपर जब वो इलेक्शन कमीशन से बाहर जा रहे थे, पीटीआई के अरकान की जानिब से, कारकुनान की जानिब से हमला किया गया था, उस पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इमरान ख़ान को भी मुल्ज़म नामज़द किया गया है, पीटीआई के कारकुनान को भी मुल्ज़म नामज़द किया गया है। तो इस केस के भी आज जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में समाअत हुई है और इस केस में भी डॉक्टर बाबर रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान ख़ान साहब अलील हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगवाई जाए, आज की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया जाए। तो जो कंप्लेनेंट हैं मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान ख़ान की टांग पर जो प्लस्तर चढ़ा है वो तो 6 महीने तक चढ़ा रहेगा, वो अदालत के सामने ना अब पेश हो रहे हैं ना 6 माह तक पेश होंगे। तो उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इमरान ख़ान साहब का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उस पर मबनी एक मेडिकल बोर्ड बना के इमरान ख़ान साहब का चेकअप कराएं, वो अलील नहीं हैं। और उन्होंने कहा जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस में कि इमरान ख़ान साहब की ज़मान पार्क में चलते फिरते की वीडियोस मौजूद है, तो इमरान ख़ान साहब ये एक जवाज़ बना के उज़्र पेश कर रहे हैं कि वो अलील हैं और अदालत में पेश नहीं हो सकते। बाबर रहमान साहब ने कहा कि ये जो मोहसिन रांझा साहब और प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब का जो प्लस्तर है वो 6 माह तक नहीं उतरेगा, तो इमरान ख़ान साहब का तो प्लस्तर आज नहीं कल या चंद महीनों तक उतर जाएगा, लेकिन जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए थे वो 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी वो प्लेटलेट्स नवाज शरीफ के जो है वो लंदन में जाकर भी पूरे नहीं हो सके। लेकिन ये जो इस्तदा थी कि इमरान ख़ान साहब का मेडिकल करवाया जाए, अदालत ने ये मोहसिन शाह नवाज़ रांझा और प्रोसिक्यूशन की जो दरख्वास्त थी इसको फ़िलहाल रिजेक्ट कर दिया है और इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उससे 27 फरवरी तक जो है वो तौसीह दी गई है और इमरान खान साहब से इस केस में तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है।
चंद रोज़ पहले जो बैंकिंग कोर्ट का आर्डर था जज रुखशंदा शाहीन साहबा का, हमने आपको बताया था कि उस फैसले को जिसमें बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब किया है और आखिरी मौका दिया है कि आप अदालत में पेश हों, तो उस फैसले को पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हमने आपको इस खदशे का इज़हार किया था कि हो सकता है कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात आए तो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट साइड है या एफआईए के हुकाम है वो अदालत से ये दरख्वास्त करें हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब का आप मेडिकल चेकअप कराएं, मेडिकल मुआयना कराएं कि वो अलील हैं भी नहीं। हमला जो इमरान खान साहब पे हुआ, उस हमले के बाकी जो ज़ख्मी थे वो तमाम रिकवर कर चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब का भी प्लस्तर उतरा और उसके भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस दी गई, उसकी खबरें चलाई गई। लेकिन अब इमरान खान साहब ने दोबारा प्लस्तर चढ़वा लिया है। तो मैंने इस मुमकिन खदशे का इज़हार किया था कि हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का इस मामले के ऊपर आया कि वो रिकवर कर चुके हैं, उनकी टांग जो है वो ठीक हो चुकी है, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मेडिकल बोर्ड बना के इमरान खान का मेडिकल मुआयना करवाने की कोई दरख्वास्त की जाए। लेकिन ये दरख्वास्त आज जो मुकदमा था कार्य सरकार में मदाखलत का और मोहसिन शाह नवाज़ रांझा पे जो अटैक का, उसमें आज प्रोसिक्यूशन ने ये इस्तदाद जो है वो आज कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर है वो परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक है। परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई है, उनके जो साबिक सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी की जो अहलिया, उनके साथ मुलाकात हुई है और परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि उनके जो साबिक सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया वो किसके पास है, उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं हो पाई, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन जो अहलिया हैं मोहम्मद खान भट्टी की, उन्होंने कहा है कि इस मामले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त करती हैं कि उस मामले पर असकुत नोटिस लें। मईशत के हवाले से नाज़रीन अहम खबर है, कल जो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था वो वापस चला गया और ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा नहीं तय हो पाया। लेकिन आज इसहाक डार वज़ीर ख़जाना साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो मुआहदा है IMF के साथ पाकिस्तान का, उसका जो इब्तदाई ड्राफ्ट है वो हमें मिल गया है और 170 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, मिनी बजट लाया जाएगा और साथ में उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें इस्लाहात लाने के पर जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कहा कि कोई सेल टैक्स नहीं लगा रहे, पेट्रोल की जो 50 रुपये की लेवी थी वो लगाई जा चुकी है। डीज़ल पे जो लेवी की अमाउंट है उन्होंने कहा कि वो 40 रुपये है, तो 5-5 रुपये के करके इस अमाउंट को भी, डीज़ल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है इसको भी 50 रुपये तक जो है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई, लेकिन ये आगे चल के डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और फैसला इस नुक्ते पर महफूज किया गया है कि इलेक्शन कराने की तारीख कौन देगा। अब देखना ये होगा कि ये फैसला जब लाहौर हाई कोर्ट सुनाती है तो क्या लाहौर हाई कोर्ट खुद इलेक्शन की तारीख की कोई अनाउंसमेंट देती है, कोई तारीख सजेस्ट करती है, या फिर गवर्नर को हुक्म देती है, या फिर ये मामला सदर मुमलिकत की कोर्ट में भेजा जाएगा कि वो सदर साहब जो है वो पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इस केस की नाज़रीन जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो जो IG आज पेश हुए और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की अगर तारीख आ जाती है तो पुलिस और जो इंतज़ामिया है पंजाब की वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ मामलत करने की पाबंद है, इलेक्शन के इंतज़ामात के सिलसिले में, इलेक्शन करवाने के सिलसिले में। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से अदालत से कहा गया कि हमें तो एक तो वजारत फ़ाइनेंस की जानिब से फ़ंड नहीं दिए जा रहे और लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया है, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों की जो दस्तियाबी है वो भी, उससे भी इनकार कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन इन हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है। और फिर गवर्नर के जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि वफाक और सदर को इस केस में फ़रीकी नहीं बनाया गया। लेकिन बहरहाल अदालती कार्रवाई को आज कंक्लूड कर लिया गया है और फैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। अब फैसला कब अनाउंस होता है इस हवाले से हमें और आप नाज़रीन को इंतज़ार रहेगा। अगली खबर नाज़रीन वो जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत हुई है। आज की नाज़रीन अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट के ऊपर बड़े अहम सवालात उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमती वकील से ये पूछा कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोट देने से इज्तनाब किया, क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वालों का अदालत में हक़ दावा बनता है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि क्या कोई रुकन असम्बली पार्लिमान को खाली छोड़ सकता है जब तक उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो, तो क्या उसे असम्बली इजलास में नहीं जाना चाहिए। ये तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात हैं, क्या करके ये तमाम सवालात पूछे गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि क्या पार्लिमान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के मुतरादिफ नहीं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का मतलब है कि आपकी असम्बली की जो रुकनीत है वो बरकरार है। रुकने असम्बली हल्के की अवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है, क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकाट करना दुरुस्त है। जस्टिस मंसूर
मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कानून साजी के वक्त बाइकआउट करना फिर अदालत आ जाना ये पार्लिमानी जमहूरियत को कमज़ोर करना नहीं, कैसे तयन होगा? ये आप खुद देख सकते हैं कि ये सवालात कैसे क्या करके पूछे जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कैसे तयन होगा कि नैब तरमीम अवामी मफाद और अवामी अहमियत का केस है। अवामी मफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जज साहबान ने करना है? क्या अवाम ने नैब तरमीम के खिलाफ चीखो पुकार कर रही है? नैब तरमीम कौन से बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है? इसकी निशानदेही भी PTI के वकील इमरान खान के वकील ने नहीं की। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इमरान खान के वकील इस्लामी दफ़ात और आइन के बुनियादी ढांचे का जिक्र करते रहे। और फिर मखदूम अली खान ने यह कहा कि इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असम्बली में शिकस्त दे सकते थे। PTI के तमाम अरकान मुश्तरका इजलास में आते तो ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर ना होती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर इमरान खान साहब से जवाब मांगेंगे, जिस नुक्ते का मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि अहम नुक्ता उठाया गया हुकूमत वकील की तरफ से कि अगर इमरान खान के अरकान असम्बली, सेनेटर और कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आते तो नैब की ये तरमीम मंजूर ना हो सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर इमरान खान साहब से जवाब लेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या सिर्फ इसी बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने के दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लिमान का बाइकआउट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी, ज़रूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई का बाइकआउट दुनिया भर में होता है, बरसग़ीर में तो यह बाइकआउट की जो तारीख़ है ये खासी लंबी है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में कितने अरकान ने नैब तरमीम के हक़ में मंजूरी दी, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि बिल मंजूरी के वक्त मुश्तरका इजलास में 186 अरकान जो है वो शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुश्तरका इजलास में अरकान की तादाद 442 बनती थी, यानी आधे से भी कम अरकान ने नैब तरमीम के हक़ में वोट दिया। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने नैब तरमीम अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर चैलेंज की हैं। इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल तब उठता अगर वो नैब तरमीम से कोई ज़ाती फ़ायदा उठाते। इमरान खान ने नैब तरमीम से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, जिस पर हुकूमती वकील ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि इमरान खान साहब ने नैब तरमीम से कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया हो, लेकिन तरमीम को जिस तरीके से चैलेंज किया गया उससे वो कोई सियासी फ़ायदा भी हासिल उनको मिल सकता है। इसके बाद मखदूम अली खान ने कहा कि PTI ने इस्तीफ़े नामंजूर होने पर भी अदलिया से रजू किया और जब उनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो PTI ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ भी अदलिया से रजू कर लिया। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट खाली छोड़ने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान सियासतदान होने के साथ साथ आम शहरी भी हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि किसी भी मुकदमे के बुनियाद हक़ाइक़ पे होती है, क्या सरायों पर जो है वो मुकदमा नहीं चलाया जाता। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत कानून साजी को बरकरार रखे या कलअदम करार देने के बजाय बगैर किसी फैसले के इस मामले को वापस भिजवा दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर अदालत नैब कानून को कलअदम करार देगी तो कल क्या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कानून साजी चैलेंज कर देगा। और मंसूर अली शाह ने कहा कि एक शख्स ने नैब तरमीम चैलेंज की, मुमकिन है कि उसकी जमात के बाकी मेम्बरान तरमीम के हक़ में हो, तो मुकदमे के समात को 14 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।